क्लास है और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है जॉइंट अटेंशन की। इसमें हम लोगों ने डेवलपमेंटल माइलस्टोन पिछले लेक्चर में समझने की कोशिश की थी कि बच्चे में कौन सी चीज कब डेवलप होती है। ठीक है ना। और यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे इस वाले में कि कब हम ये जाने कि बच्चा हमारा प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं कर पाया है, कब हमको अलर्ट होने की जरूरत है। तो जो अलर्ट होने की जरूरत होती है उसी को हम बोलते हैं रेड फ्लैग साइंस। ठीक है। तो अब हम जॉइंट अटेंशन अगर किसी बच्चे का प्रॉपर डेवलप नहीं हो पा रहा है तो कौन कौन से रेड फ्लैग साइंस पेरेंट्स अपने बच्चे में घर में ही चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं या समझ सकते हैं। इस बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज का हमारा डिस्कशन होगा। तो इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि 0 से 6 महीने के जो हमारे बच्चे होते हैं उनमें हम अर्ली रेड फ्लैग साइंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन पेरेंट्स आपको पूछना है खुद से 0 से 6 महीने वाले बच्चों को, इज योर बेबी बिगनिंग टू कनेक्ट विद पीपल। क्या आपका बच्चा लोगों के साथ या आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या नहीं। तो नमस्कार, आज का हमारा सेशन 0 से 6 महीने के बच्चे में अर्ली रेड फ्लैग साइंस को समझने के लिए समर्पित है। ठीक है। तो पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि 0 से 6 महीने में हम कोई निदान तो नहीं कर सकते बच्चे का, बट हम ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि कहीं हमारा बच्चा डिले तो नहीं चल रहा है, सोशल कम्युनिकेशन और ब्रेन का डेवलपमेंट उसका पुअर तो नहीं है। ठीक है। इसको हम एक छोटी सी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। आरव है, ये 4 महीने का बच्चा है जो आप फोटो में देख रहे हैं। ये अपनी माँ की गोद में है। माँ मुस्कुरा करके उसका नाम लेती है। आरव अपनी माँ की तरफ देखता है, कुछ क्षण आंखों से संपर्क बनाने की कोशिश करता है, हल्की सी मुस्कान देता है जैसा आप फोटो में देख रहे हैं, और माँ की आवाज सुन करके बच्चा शांत हो जाता है। ठीक है। दूसरी ओर ये एक विवान नाम का बच्चा है। ठीक है। विवान जो है अधिकांश समय लोगों के चेहरे की तरफ देखता ही नहीं है। माँ मुस्कुराती रहती है, माँ बात करने की कोशिश करती है, पर विवान कोई प्रतिक्रिया नहीं देता या बहुत कम प्रतिक्रिया देता है। वो आंखों से संपर्क बहुत कम बनाता है और सामाजिक बातचीत के अंदर रुचि भी कम दिखाता है। तो क्या हम ये समझें कि इस बच्चे को 6 महीने पर ऑटिज्म हो गया है या 4 मंथ पर ऑटिज्म हो गया है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये संकेत अवश्य है कि बच्चे के विकास को करीब से डेवलपमेंटल सर्विलांस पर रखने की जरूरत है, यानी इसका असेसमेंट कंटिन्यूअस बच्चे का मॉनिटर करने की जरूरत है। तो यहाँ से मदर क्या समझ सकती है कि मुझे अपने बच्चे पर सतर्क होने की जरूरत है। अब 0 से 6 महीने में हम किन संकेतों पर ध्यान दें मदर। ठीक है। तो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चा आई कांटेक्ट बहुत कम कर रहा है, लगभग 2 महीने की उम्र तक सोशल स्माइल बच्चे में विकसित नहीं हो पाई है या बहुत कम सोशल स्माइल बच्चा कर रहा है, माता पिता के चेहरे की तरफ, आवाज की तरफ या उनकी मुस्कुराहट में मदर की बच्चे की रुचि बहुत ही कम है। ठीक है। चौथी चीज हो सकती है कि केयर गिवर के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन का बच्चा बहुत कम आनंद लेना चाहता है। वो ज्यादा पसंद नहीं करता कि उसको ज्यादा परेशान किया जाए, बात की जाए, उसकी तरफ देखा जाए। मुस्कान, आवाज और चेहरे के भावों पर अपेक्षित सामाजिक प्रतिक्रिया में बहुत कम बच्चे की तरफ से योगदान होता है। ठीक है ना। और समय के साथ सोशल एंगेजमेंट में स्पष्ट प्रगति बच्चे की हमें दिखाई नहीं देती है। तो पेरेंट्स, ये इसका मैसेज क्या है, ये क्या मैसेज दे रही है ये चीज हमको। तो ये मैसेज हमें ये दे रही है कि इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बट अगर ये चीज कंटिन्यू बनी रह रही है अगले कुछ महीने तक तो हमें अपने पीडियाट्रिशियन से तुरंत संपर्क करने की जरूरत है, बच्चे को दिखाने की जरूरत है। जितना ज्यादा हम जल्दी इन बच्चों पर वर्क शुरू कर सकते हैं उतने ही बेटर रिजल्ट होते हैं इन बच्चों में। ठीक है। तो याद क्या क्या रखना है। 0 से 6 महीने में हम जॉइंट अटेंशन को नहीं देखते हैं, लेकिन उसकी फाउंडेशन को जरूर देख सकते हैं। ठीक है ना। बच्चे का आपके चेहरे की तरफ देखना, मुस्कुराना, आपकी आवाज पर बच्चे का शांत हो जाना या प्रतिक्रिया देना, धीरे धीरे लोगों से जुड़ने में बच्चे का रुचि दिखाना। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अगर बच्चे में आती हैं तो हम मानते हैं कि वो स्वस्थ विकास बच्चे का हो रहा है ना।
स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन इन द फर्स्ट 6 मंथ लेज द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर जॉइंट अटेंशन, लैंग्वेज एंड सोशल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये 6 मंथ में हमें पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत होती है। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम समझने की कोशिश करते हैं 6 से 12 महीने के बच्चे के रेड फ्लैग साइंस क्या हो सकते हैं जॉइंट अटेंशन से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मदर को या पेरेंट्स को पूछना है, इज योर बेबी नंबर है बिगिनिंग टू शेयर द वर्ल्ड विद यू। 73। कुछ कुछ लोगों के, एंजला आपकी आवाज आ रही है, आप अपना माइक म्यूट करें, सारे लोग, सभी लोग अपना अपना थोड़ा माइक म्यूट करें, आपकी आवाज बीच में आ रही है। इज योर बेबी बिगनिंग टू शेयर द वर्ल्ड विद यू। अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है, क्या बच्चा अपने वर्ल्ड में आपको एंगेज करना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कुछ? तो क्वेश्चन पहले 0 to 6 मंथ के कंपैरिजन में यहाँ सेकंड क्वेश्चन अलग है। ठीक है, नमस्कार। अब हम जानने की कोशिश करेंगे 6 से 12 महीने के बच्चे में हम कैसे जाने कि जॉइंट अटेंशन प्रॉपरली डेवलप हो रहा है बच्चे में या नहीं हो रहा है। तो पहले 6 महीने में हमने देखा कि बच्चा लोगों के साथ जुड़ना यानी सोशली कनेक्ट करना सीखता है, और अगले 6 महीने में बच्चे में एक नया महत्वपूर्ण विकास आता है, वो होता है जॉइंट अटेंशन का आना। अब बच्चा केवल दुनिया को देखता नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि आप भी वही देखें जो वो देख रहा है। ठीक है, यहीं से बच्चे के अंदर लैंग्वेज का, सोशल कम्युनिकेशन का और लर्निंग की ट्रू जर्नी जो है यहीं से स्टार्ट होती है हमारे बच्चे की। एक छोटी सी कहानी से फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। 9 महीने की ये बच्ची है अन्या, ये फर्श पर बैठी हुई है। अचानक उसे एक रंग बिरंगी गेंद दिखाई देती है। वह पहले गेंद की ओर देखती है, फिर अपनी मम्मी की ओर देखती है, फिर मुस्कुराती है और हाथ बढ़ा के कहती है जैसे वो अपनी मम्मी से कह रही हो, मम्मा लुक। ठीक, मम्मी मुस्कुराकर गेंद को उठाती हैं, दोनों उस गेंद के साथ खेलते हैं और अन्या जो है वो खुशी से हंसने लगती है। ठीक है, यही जॉइंट अटेंशन है बच्चे में। तो आपने सारे स्टेप्स को अच्छे से देखने की कोशिश की अन्या के। ठीक, अब हम विवान की स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। इस फोटो के माध्यम से आप विवान को समझने की कोशिश करिए। विवान भी उसी कमरे में बैठा हुआ है। ठीक है, वो अकेले ही अपने खिलौने में इंगेज्ड है, अपने खिलौने के साथ खेल रहा है। मम्मी कई बार उसका नाम पुकारती है, लेकिन वो उनकी तरफ बहुत कम बार देखता है। वो अपनी खुशी भी साझा नहीं करता है कि वो खिलौने के साथ खुश है। ऐसा लगता है जैसे वो अन्य लोगों से कहीं ज्यादा व्यस्त है। और क्या इसका हम मतलब ये निकालें कि ये ऑटिज्म हो गया है बच्चे को? नहीं, हम ये मतलब नहीं निकालेंगे कि ऑटिज्म हो गया है। बट ये संकेत हमें ये जरूर बता रहे हैं कि सोशल कम्युनिकेशन पर हमें बच्चे के विशेष ध्यान देने की जरूरत है और डेवलपमेंटल असेसमेंट कराने की यहाँ पर आवश्यकता हमें है। तो 6 से 12 महीने की एज पर पेरेंट्स किन चीजों पे हमें ध्यान देना है? आई कांटेक्ट उम्र के अनुसार बेहतर नहीं हो रहा है बच्चे का, पहली चीज। लगभग 9 से 12 महीने पर नाम से बुलाने पर बच्चा बार बार हर बार प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, दूसरा इंपॉर्टेंट साइन। अपनी खुशी को, मुस्कुराहट को, अपने उत्साह को अपने पेरेंट्स या केयर गिवर के साथ साझा नहीं कर रहा है बच्चा। आपके इशारे या आपके देखने की दिशा में, गेज में, पॉइंटिंग में उसको लगातार अनुसरण उसका नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है आपके गेज को। कम्युनिकेटिव गेस्चर्स जो होते हैं, जैसे बाय बाय हम सिखाते हैं बच्चे को, हैंडशेक सिखाते हैं, रीच करना या वस्तु को दिखाने की कोशिश, इन सब को भी बच्चा नहीं कर पा रहा है या बहुत कम कर रहा है। चौथी चीज, सोशल बैबलिंग, ये भी बच्चे में बहुत कम है। आवाजें निकालना है लेकिन लोगों से संवाद के लिए उनका यूज नहीं करता। मतलब बैबलिंग तो आ गई है बट वो उसको फंक्शनली यूज नहीं कर रहा है। ठीक है ना, पेरेंट्स की तरफ देख के बैबलिंग नहीं कर रहा है कि जैसे कुछ बोलना चाहता हो बच्चा। पीकेबू, फेस टू फेस गेम्स और सोशल प्ले में बच्चे की अभी भी रुचि कम है। 6 से 12 महीने के दौरान सोशल कम्युनिकेशन और जॉइंट अटेंशन में स्पष्ट प्रगति अगर हमको नहीं दिखती है, तो हमें अपने डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से बच्चे को तुरंत दिखाने की आवश्यकता है। तो ये हमने यहाँ रेड फ्लैग साइन 6 to 12 मंथ्स के बीच देखे। लिमिटेड आई कांटेक्ट, पुअर रेस्पॉन्स टू नेम, लिमिटेड शेयरिंग, डज नॉट फॉलो पॉइंटिंग, वेरी लिमिटेड गेस्चर्स, लिमिटेड बैबलिंग विद सोशल पर्पस। ठीक है, अब याद क्या रखना है पेरेंट्स? आपको याद ये रखना है कि अगर बच्चा आपकी ओर देखकर मुस्कुराता नहीं है सही से, है ना,
नाम पुकारने पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, आपकी साथ खुशी को साझा नहीं कर रहा है, तो आपको तुरंत असेसमेंट की यहाँ पर आवश्यकता है। तो ये 6 से 12 महीने के बीच में ये ध्यान रखना है कि हम जनरली, अगर हमें ये लग रहा है कि माइलस्टोन हमारे बच्चे के काफी कमजोर है, तो हमें तुरंत जो है पीडियाट्रिशियन से संपर्क करने की जरूरत यहाँ पर होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जानने की कोशिश करते हैं 12 से 16 महीने का जब बच्चा हमारा हो जाता है तब उस बच्चे में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या चीजें हमें उनकी पता होनी चाहिए। तो पहला लैंडमार्क क्वेश्चन क्या होगा? इज योर टोडलर ट्राइंग टू शेयर एक्सपीरियंसेस विद यू? पहला क्वेश्चन पेरेंट्स को पूछना है 12 से 16 महीने के बीच कि बच्चा क्या अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने की यहाँ कोशिश करना शुरू किया है या नहीं, या कर रहा है या नहीं। 12 से 16 महीने में जब बच्चा पहुंच जाता है तो जॉइंट अटेंशन, गेस्चर्स, लैंग्वेज, सोशल कम्युनिकेशन ये बहुत ही रैपिडली डेवलप हो रहे होते हैं बच्चे के अंदर। ठीक है ना? ये ऐसी इस कंडीशन में बच्चे को अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना सीखना होता है पेरेंट्स को। अगर ये नहीं हो रहा है तो ये रेड फ्लैग साइन है। एक छोटी सी कहानी से मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ। 15 महीने की अनवी है जो एक पार्क में रंग बिरंगी तितली की तरफ देख रही है। वह तुरंत उंगली से तितली की ओर इशारा करती है, फिर पापा की ओर देखती है अपने, फिर मुस्कुरा कर कहती है पापा बटरफ्लाई। पापा उसकी ओर देखते हैं, दोनों साथ में तितली को देखते हैं और अनवी खुशी से ताली बजाने लगती है। यही जॉइंट अटेंशन है अनवी के अंदर। अब हम वहीं पर विवान को देखने की कोशिश करते हैं। उसी उम्र का विवान भी है पार्क के अंदर। वो अपने खिलौने में बहुत व्यस्त है। वो तितली उसके सामने से निकल गई पर वो तितली की ओर इशारा नहीं कर रहा है। पापा की ओर देखकर वो अपनी खुशी को साझा भी नहीं कर रहा है। पापा के बार बार बुलाने पर वो उनको कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहा है, वो अपनी कार में ही व्यस्त है। तो क्या ये माने कि ये ऑटिज्म है? नहीं। अगेन ये हमें ये जरूर बता रही है चीज कि हमें डेवलपमेंटल इवेल्युएशन इमीडिएटली बच्चे का करवाना चाहिए। ये एक रेड फ्लैग साइन है अगर बच्चा यहाँ पर ये चीज नहीं कर पा रहा है तो। चलिए तो 12 से 16 महीने के पॉइंट्स हम एक बार फिर से समराइज करते हैं। पॉइंटिंग टू शेयर इंटरेस्ट बहुत कम या बिल्कुल ना करना। अपनी खुशी, अपनी खोज दूसरों के साथ शेयर नहीं करना, है ना? एक्साइटमेंट नहीं शो करना खुश होने पर। ठीक है। आई कांटेक्ट और जॉइंट अटेंशन लगातार कम होना। ठीक है, कम होते चले जाना या कोई उसमें इंप्रूवमेंट ना दिखना। मीनिंगफुल गेस्चर्स जैसे कि पॉइंटिंग हो गया, सोइंग हो गया, वेविंग हो गया, है ना, गिविंग हो गया, इनका बहुत कम यूज करना। करता है बच्चा यूज लेकिन बहुत कम करता है। नाम पुकारने पर बार बार प्रतिक्रिया ना देना। सिंपल प्रिटेंड प्ले जो होते हैं जैसे खिलौने को खाना खिलाना, फोन पर बात करना, इन सारी चीजों में बच्चे का है ना प्रिटेंड प्ले, उनमें कोई बच्चा रोल प्ले नहीं करता है। सीमित शब्दों का उपयोग करता है और संवाद करने की कोशिश, कन्वर्सेशन की कोशिश बहुत कम करता है बच्चा। लोगों की तुलना में उसकी रुचि वस्तुओं में, टॉयज में ज्यादा होती है, इसीलिए वो सोशल इंटरेक्शन से बचने की भी कोशिश करने लगता है। तो पेरेंट्स अगर हम इन सारे लक्षणों को अपने बच्चे में देख रहे हैं तो इमीडिएट हमें इवेल्युएशन की जरूरत है। हमें यहाँ पे अपना समय खराब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो हमें तुरंत यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसी स्थिति में हमें बच्चे को तुरंत जो है इवेल्युएट कराना है। तो यहाँ पे हमने ये समझने की कोशिश की और ये ध्यान रखना है कि ऐसे में एवेल्युएशन एमसेट आर एंड एफ के थ्रू जो है स्क्रीनिंग कराई जाती है। बच्चे की स्क्रीनिंग 18 महीने पे कराई जा सकती है। अगर आपको सिम्टम्स में डाउट लग रहा है बच्चे के तो आप एटलीस्ट 18 मंथ पर जरूर स्क्रीन कराएं। और अगर प्रोग्रेशन लग रहा है तब भी, उसके बाद भी आपको लग रहा है हल्का हल्का प्रोग्रेस हो रहा है, तब भी 24 मंथ्स पर एक बार बच्चे की डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग जरूर करानी चाहिए। क्योंकि ये वेट एंड वॉच का पीरियड नहीं होता, ये इमीडिएट एक्शन का पीरियड होता है। अर्ली ग्रोथ फेज जो बच्चे की 2 इयर्स तक होती है और अप टू 5 इयर्स तक चलती है। तो पेरेंट्स अब हम फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे में 16 से 20 महीने के बीच में कैसे डेवलप होते हैं माइलस्टोन्स बच्चे के और क्या रेड फ्लैग साइंस होते हैं। तो क्या क्वेश्चन हम लैंडमार्क क्वेश्चन पेरेंट्स पूछेंगे खुद से? इज योर टोडलर शेयरिंग एक्सपीरियंसेस, इमोशंस एंड इमेजिनेशंस विद यू? अब यहाँ तीन चीजें हो गई हैं। क्या हमारा बच्चा
हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहा है, अपने इमोशंस को शेयर कर रहा है कि वो खुशी है, और अपनी इमेजिनेशंस को शो कर रहा है कि नहीं, शेयर कर रहा है कि नहीं। तो हम इन तीनों चीजों में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट बच्चे में होना चाहिए, एक्सपीरियंसेस में भी, इमोशंस में भी, और इमेजिनेशन जो बच्चे करते हैं उसको भी वो शेयर कर पा रहा है या नहीं। तो बच्चा अब 16 से 20 महीने में पहुंच चुका है। अर्ली रेड फ्लैग साइंस को समझने के लिए हम आर्या की स्टोरी लेते हैं। 18 महीने की आर्या अपने पापा के साथ पार्क में बैठी हुई है। अचानक एक छोटा सा डॉगी दौड़ता हुआ उसके सामने आता है। आर्या तुरंत उंगली से उसकी ओर इशारा करती है, फिर अपने पापा को देखती है, फिर मुस्कुरा कर कहती है, पापा डॉगी। पापा भी डॉगी की तरफ देखते हैं, दोनों साथ में हंसते हैं और कुछ देर तक डॉगी को देखते रहते हैं। घर लौटकर आर्या अपने खिलौने और कप से पापा को चाय पिलाने का नाटक करती है। क्या हो रहा है? प्रिटेंड प्ले हो रहा है। और फिर वो गुड़िया को भी चाय पिलाती है और बार बार अपने पापा को देख करके मुस्कुराती है। यही पेरेंट्स इस एज का जॉइंट अटेंशन है। बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन को हम ऐसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ शेयर्ड एंजॉयमेंट, जॉइंट अटेंशन और प्रिटेंड प्ले, तीनों चीजें हमारी चेक हो रही हैं पैरेलल में। अब आगे बढ़ते हैं। अब वहीं पर एक बच्चा है पार्क में, विवान नाम का। वो अपने खिलौने के पहिए को बार बार घुमाता रहता है। वो डॉगी की तरफ इशारा भी नहीं करता। वो अपने पापा से कोई भी खुशी शेयर नहीं करता। पापा चाहते हैं कि वो डॉगी की तरफ देखे और उन्हें बोले या बताए, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो अपने पापा को जिस टॉय से खेल रहा है उस खेल में भी इन्वॉल्व करना नहीं चाहता, अकेले ही खेलना चाहता है। और प्रिटेंड प्ले तो वो करता ही नहीं है, जो अभी हमने देखा था आर्या के केस में। तो क्या हम ये समझें कि इस एज पे ये सिम्टम आ रहे हैं तो ऑटिज्म हो गया है बच्चे को? तो हम ये नहीं कहेंगे कि ऑटिज्म हो गया है, बट अगेन ये रेड फ्लैग साइन है, हमें अलर्ट होने की जरूरत है। अब हम पेरेंट्स रेड फ्लैग साइंस को समराइज करने की कोशिश करते हैं। रेयरली पॉइंट्स टू शेयर इंटरेस्ट इवन इफ पॉइंटिंग टू रिक्वेस्ट इज प्रेजेंट। ओके। अपनी खुशी, अपनी नई खोज, अपनी उपलब्धि माता पिता के साथ बच्चा बहुत ही कम शेयर करता है, तो लिमिटेड शेयर्ड एंजॉयमेंट है यहाँ पर। ठीक है। प्रिटेंड प्ले का ना होना या बहुत सीमित होना पाया जा सकता है। और सोशल सिचुएशंस में आई कांटेक्ट और जॉइंट अटेंशन का ग्रेजुअली यूज कम करना, जैसा आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं। केयर गिवर या दूसरों के बच्चों को अपने खेल में शामिल करने की कोशिश ना करना, तो पेरेंट्स को ना किसी अदर को। वर्ड्स का, गेस्चर्स का, आई कांटेक्ट को साथ मिलाकर इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन करने में बच्चे को दिक्कत होती है। ठीक है। लोगों की तुलना में उसका इंटरेस्ट बार बार किसी एक ही रिपीटेड एक्टिविटी में लगा रहेगा, बार बार उसी खेल से बच्चा खेलने की कोशिश करेगा। पहले के सीखे हुए शब्द, गेस्चर्स, सोशल स्किल्स का कम होते जाना, सॉरी सोशल स्किल्स का कम होते जाना। जैसे पहले बच्चा कुछ वर्ड्स अच्छे बोलता था, कुछ टॉयज को शेयर करता था, है ना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता था, बताने की कोशिश करता था। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि 16 महीने के बाद उसने ये सारी चीजों को करना धीरे धीरे कम कर दिया है। तो ये ऑटिस्टिक रिग्रेशन का टिपिकल एग्जाम्पल है। अगर ये चीज हो रही है तो ये हाईएस्ट रेड रेड अलर्ट साइन है। इस पे पेरेंट्स को तुरंत अलर्ट हो जाना है और तुरंत अपना बच्चे का असेसमेंट कराना जरूरी है। ये इमरजेंसी सिचुएशन है कि बच्चा पहले बहुत सारी चीजें जानता था और अब वो बहुत सारी चीजों को भूलता चला जा रहा है, उसको याद नहीं है। ठीक है। वो कम यूज कर रहा है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे पेरेंट्स। 16 से 20 महीने की एज पर अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स रिकमेंड करती है कि 18 मंथ्स पर अगर ये सिम्टम आपको मिल रहे हैं तो आप एमसेट आर या एमसेट एफ जरूर बच्चे में स्क्रीनिंग कराएं। कोई भी साइंस या डिलेज आप मिलता है तो आपको वेट करने का अब समय नहीं है, आप अपने पीडियाट्रिशियन से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि इस एज पर तुरंत इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है। बेस्ट पॉसिबल आउटकम तभी हो पाता है जब आप 15-16 महीने या इससे पहले की एज पर चीजों को आइडेंटिफाई कर लें, रेक्टिफाई कर लें और अर्ली थेरेपी स्टार्ट कर लें। ठीक है। तो ये पेरेंट्स के लिए हमारा मैसेज था। अब हम चलते हैं अपने अगले बच्चे की ओर, और इस बच्चे की एज है हमारे की 20 से 26 महीने। अभी हमने 16 से 20 देखा, अब हम 20 से 26 महीने के बच्चे को समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। ठीक है। तो
अर्ली, आप लोग सोए तो नहीं है? इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं? जी सर, सोए नहीं है। हाँ। चलिए, थैंक यू। रेड फ्लैग साइंस है, तो ये बहुत ज्यादा आप लोगों को, जो थेरेपिस्ट हैं उनको भी ये पता होने चाहिए, और जो पेरेंट्स हैं उनको भी ये चीजें पता होनी चाहिए, तभी हम आगे फ्यूचर अपनी जनरेशन को बचा सकते हैं ऑटिज्म, एडीएचडी और अन्य जो है डेवलपमेंटल डिले वाली दिक्कतों से। ठीक है, तो इसीलिए सोना नहीं है, आप लोगों को जागे रहना है। कुछ कुछ चीजें तो जरूर याद रहेंगी, हो सकता है सारी चीज याद ना रहे, लेकिन कुछ कुछ चीजें आपको पता रहेंगी, आप आइडेंटिफाई करेंगे तो एटलीस्ट लोगों को अलर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, अर्ली रेड फ्लैग साइंस फॉर 20 to 26 मंथ्स ऑफ एज। तो यहाँ हमारा लैंडमार्क क्वेश्चन क्या होगा पेरेंट्स का? इज योर चाइल्ड शेयरिंग आइडियाज, इमेजिनेशंस एंड एक्सपीरियंसेस विद यू? अब देखिए, हमने ये तो पढ़ा था कि एक्सपीरियंस बच्चा शेयर कर रहा है और इमेजिनेशन को शेयर करने लगता है 16 से 20 महीने में, लेकिन 20 से 26 महीने में ये चीज और एक्सिलरेट होती है, प्लस इसमें आइडिया शेयरिंग भी आ जाता है। अब बच्चा आपको सलाह देनी भी शुरू कर देता है, अगर बच्चा ऐसा कर रहा है ना, आप ही को सजेस्ट करना शुरू कर रहा है, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, तो मतलब हमारा बच्चा सही दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो इस समय तक ये चीज ध्यान रखना है कि अधिकांश बच्चे केवल अपनी जरूरतें ही नहीं बताते हैं, बल्कि वो अपनी खुशी को, अपने दुख को, अपनी पीड़ा को, अपने विचारों को, अपने मन की कल्पनाओं को अपने पेरेंट्स से या केयर गिवर से शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और अगर ये चीज नहीं हो रही है तो फिर हमें अर्ली रेड फ्लैग साइंस हमें देखने की जरूरत है, फिर हमें असेसमेंट की जरूरत है। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। और एक छोटी सिया है, सॉरी, ये 20 से 26 महीने थोड़ा सा, हाँ, सिया की स्टोरी हम देख रहे थे। 24 महीने की सिया अपनी मम्मी के साथ खेल रही है, जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। वो एक टेडी बियर उठाती है, उसे चम्मच से खाना खिलाने लगती है, फिर मम्मी की ओर मुस्कुरा कर देखती है और कहती है, बेबी इज ईटिंग। मम्मी भी मुस्कुराती हैं, दोनों मिलकर टेडी को दूध पिलाते हैं। थोड़ी देर बाद खिड़की के बाहर एक चिड़िया आती है, सिया तुरंत उंगली से चिड़िया की ओर इशारा करती है और मम्मी की ओर देखती है और उत्साह से कहती है, लुक मामा, चिया या बर्ड। मम्मी भी बाहर की ओर देखती हैं, दोनों मुस्कुराते हैं, दोनों कुछ देर चिड़िया को देखते हैं। और ये केवल एक खेल नहीं है, ये जॉइंट अटेंशन, प्रिटेंड प्ले और शेयर्ड कन्वर्सेशन का एग्जाम्पल है, जो जो इस एज में डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, तो ये हमें चेक करना है। अब उसी उम्र का विवान भी कमरे में बैठा हुआ है, वह अपने खिलौने और कार के पहिए को बार बार घुमाता है। वो मम्मी को कुछ दिखाने की कोशिश भी नहीं करता है, बाहर चिड़िया आई उस पर भी वो ध्यान नहीं देता है। कमरे के अंदर दो लोग बाहर से आए और वो चले गए, उसको उनसे भी कोई मतलब नहीं रहता है। प्रिटेंड प्ले तो वो करता ही नहीं है। और दो लोगों के बीच में वो कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, टॉय और मदर के बीच में उसको केवल टॉय में इंटरेस्ट है, दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, मतलब म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या हम ये समझें कि उसको ऑटिज्म हो गया है? नहीं, लेकिन ये अर्ली रेड फ्लैग साइन है। हमें इमिडिएटली इस स्टेज पर बच्चे को तुरंत असेसमेंट कराने की जरूरत है। अब यहाँ पर कौन कौन से हम समराइज करते हैं अर्ली रेड फ्लैग साइंस को 20 से 26 महीने के? बच्चा रेयरली पॉइंट्स और शोज ऑब्जेक्ट्स टू शेयर इंटरेस्ट, ठीक है ना। लिमिटेड जॉइंट अटेंशन है, साझा नहीं कर रहा है अपनी भावनाओं को, है ना। प्रिटेंड प्ले बच्चे के अंदर बहुत कम है। फिर सोशल कम्युनिकेशन के लिए बच्चा वर्ड्स का, गेस्चर्स का और आई कांटेक्ट का सीमित यूज कर रहा है या बहुत कम यूज कर रहा है। टू वे इंटरेक्शन बच्चे के अंदर या टर्न टेकिंग गेम्स में रुचि है ना, जो हम देख रहे हैं इस फोटो में भी, उनमें बच्चे की बहुत कम रुचि है। ठीक है ना, अपने खेल या अपनी एक्टिविटी में माता पिता और दूसरे बच्चों को वो नहीं चाहता कि वो सम्मिलित हों, वो चाहता है वो अकेले ही खेलता रहे। लोगों की तुलना में वस्तुओं या दोहराए जाने वाले व्यवहार, रिपीटेटिव बिहेवियर्स में उसकी ज्यादा रुचि होती है, बार बार सेम बिहेव को करता रहेगा। ठीक है ना, पहले से सीखे हुए शब्द को, गेस्चर्स को, सोशल स्किल्स को, ये धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं। तो ये एक अर्ली रेड फ्लैग मार्कर है, साइन है, जो कि अर्जेंट इवेल्युएशन की आवश्यकता रखता है। तो पेरेंट्स, हमको यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें देखने की कोशिश की कि बच्चे में हम क्या क्या देखेंगे, इन स्लाइड्स में भी आप देख रहे हैं। तो पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि अपने बच्चे के डेवलपमेंटल स्कोर पर ध्यान देते रहिए, ठीक है ना। और अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट आपको तुरंत करने की जरूरत है। जितनी जल्दी बच्चे को
सपोर्ट मिलेगी उतना ही बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पेरेंट्स, अब हमारा अगला पड़ाव है अर्ली रेड फ्लैग साइंस फॉर 26 to 30 मंथ्स। ठीक है, अब 26 to 30 मंथ्स के बच्चे में हम कैसे जॉइंट अटेंशन से रिलेटेड साइंस को देखेंगे। तो इसके लिए फिर एक लैंडमार्क क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हम खुद से क्या पूछें। डज योर चाइल्ड इंजॉय शेयरिंग हिज वर्ल्ड विद यू? क्या बच्चा अपनी दुनिया को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता है, बुलाता है आपको, शेयर करता है आपसे चीजें, यानी जो पीछे चीजें चली आ रही हैं पिछले 8 महीने से, क्या वो इंटेंसिफाई और बेटर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक है, अब बच्चा 26 से 30 महीने में पहुंच चुका है। इस उम्र में बच्चा केवल बोलना ही नहीं सीखते हैं, वो कनेक्ट करते हैं बहुत अच्छे से लोगों के साथ। अपनी जरूरतें ही नहीं बताते हैं, बल्कि वो अपनी खुशी को, अपनी खोज को, अपनी कल्पनाओं को, अपने अनुभवों को शेयर करने लगते हैं। ठीक है ना, तो ये मैच्योर जॉइंट अटेंशन यहाँ पे डेवलप हो चुका होता है। और अगर इसमें प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो ये अर्ली रेड फ्लैग साइंस कहलाएगा। अब हम फिर एक छोटी सी स्टोरी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। 28 महीने का आरव अपनी मम्मी के साथ किचन सेट से खेल रहा है। वह खिलौने वाले कप में चाय बनाता है। मम्मी को कप देते हुए मुस्कुरा कर कहता है, मम्मा टी। अपनी मम्मी को चाय बना के देखिए बच्चा पिला रहा है किचन सेट के अंदर। ठीक है ना, इसके बाद उसकी मम्मी चाय पीने का नाटक करने लगती हैं। तुरंत एक खिड़की से एरोप्लेन गुजरता है। एरोप्लेन की साउंड सुन के बच्चा खिड़की से बाहर देखता है और अपनी मदर से बोलता है, लुक मामा एरोप्लेन, यानी वेरिएशन हो रहा है, अटेंशन का वेरिएशन, शिफ्टिंग अटेंशन की। आरव तुरंत हवाई जहाज की ओर देखता है, अपनी मम्मी से शेयर करता है और दोनों खुशी से हंसने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जॉइंट अटेंशन, प्रिटेंड प्ले, शेयर्ड एंजॉयमेंट एंड सोशल कम्युनिकेशन, ये चारों चीजें बहुत अप टू द मार्क चल रही हैं हमारे बच्चे की। ठीक, अब हम विवान की स्टोरी लेते हैं जो कि अभी 28 महीने का है। वो अकेले अकेले ही खेल रहा है, केवल कार के पहियों या कार ही के साथ इंगेज्ड है। टॉयज को एक सीरीज में लगा रहा है, कारों की लाइन बना दे रहा है, लाइन अप कर रहा है टॉयज को अभी भी। ठीक है ना, नई चीजों को वो देखने की कोशिश नहीं कर रहा है। एरोप्लेन बाहर से गुजर गया, वो कान पे हाथ रखकर रोने लगता है, बट वो एरोप्लेन है ये नहीं बताने की कोशिश करता है, डर जाता है बस उससे। और अधिकतर समय वो फिर अकेले खेलने की कोशिश कर रहा है। मदर उससे बात करने की भी कोशिश करती है, बट वो उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता है, अपने खिलौने में एंगेज बना रहता है। तो अब डेवलपमेंटल असेसमेंट की यहाँ बच्चे को जरूरत है। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या चीजें देखी कि बच्चे में लिमिटेड प्रिटेंड प्ले है, लिमिटेड सोशल कम्युनिकेशन है हमारे बच्चे का, वो दूसरों को खेलने के लिए इनवाइट नहीं करता है, वो टर्न टेकिंग या इंटरेक्टिव प्ले में हिस्सा नहीं लेता है, वो रिपीटेटिव बिहेवियर शो करता है, बार बार एक ही चीज को करना, टॉयज को लाइन अप करना। किसी टॉय की लाइट पे फोकस कर लेगा तो लाइट ही को जलाता बुझाता रहेगा, या उसके पहियों को घुमाता रहेगा, या लाइनिंग लाइनिंग बनाता रहेगा टॉयज की। ठीक है ना, लॉस ऑफ प्रीवियसली एक्वायर्ड स्किल्स और रिग्रेशन मौजूद है। पहले कुछ चीजें अच्छी करता था, अब वो भी बच्चे की ग्रेजुअली कम हो गई, जैसे वर्ड्स का यूज, गेस्चर्स का यूज। ठीक है ना, ये चीजें ग्रेजुअली कम हो रही हैं। आई कांटेक्ट को बच्चा अवॉइड करने लगा, इंटरेक्ट करना कम कर दिया। तो अब ये रेड फ्लैग साइंस हैं पेरेंट्स, इन पर हमें बहुत अलर्ट होने की जरूरत है। और यही मैसेज है 20 से 26 हफ्ते के महीने के बच्चों के लिए, कि इन चीजों को अर्ली आइडेंटिफाई करें, बच्चे के साथ खेलने की कोशिश करें और जल्दी से जल्दी हेल्प सीख करें, अपने पीडियाट्रिशियन से संपर्क करें। ठीक है ना, ऑब्जर्व जरूर करते रहें बच्चे को। ठीक है, तो ये इसमें हमारा मैसेज हुआ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पेरेंट्स, ये है हमारा 30 से 36 महीने का डेवलपमेंट, 30 to 36 मंथ्स का डेवलपमेंट। ठीक है, तो इनमें हम अर्ली रेड फ्लैग साइंस क्या देखेंगे, इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला लैंडमार्क क्वेश्चन हमारा क्या होगा जो हम पूछेंगे, डज योर चाइल्ड नेचुरली शेयर हिज वर्ल्ड विद पीपल? ठीक है ना, बच्चा अपनी दुनिया को अन्य लोगों के साथ नेचुरली शेयर करता है कि नहीं। एक होता है कि हम बच्चे को कहते हैं कि इनको अपने खेल में सम्मिलित करो, इस बच्चे को अपने साथ बैठाओ, इसके साथ ऐसा खेलो, हम डायरेक्ट
डायरेक्टर बने हुए हैं बच्चे के गेम्स के या उसके जो वो कम्युनिकेट कर रहा है उन चीजों को। एक होता है बच्चा खुद से दूसरे बच्चों को इन्वॉल्व कर रहा है, अपने साथ बुला बुला के बिठा रहा है, खेलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। नेचुरली ये चीजें बच्चे में हो रही हैं या आपको प्रेरित करनी पड़ रही हैं हर बार, इस चीज पर फोकस करेंगे हम यहाँ 30 से 36 महीने के बीच। तो ये उम्र केवल भाषा सीखने की नहीं होती, सोशल कम्युनिकेशन, जॉइंट अटेंशन, इमेजिनेशन और फ्रेंडशिप के तेजी से विकसित होने की स्टेज होती है। अब बच्चे फ्रेंड सर्कल डेवलप करते हैं, खुशी और आश्चर्य को साझा करते हैं, अपनी इमेजिनेशंस को साझा करने लगते हैं, माता पिता को और दूसरे बच्चों को अपने खेल में सम्मिलित करने लगते हैं, ठीक है ना। छोटी छोटी बातों का उनको समझ कर, चुटकुला सुनाएंगे उसको समझ कर हंसना शुरू करते हैं। यही स्वस्थ जॉइंट अटेंशन का एग्जाम्पल होता है। हम अनवी की स्टोरी से इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। 35 महीने की अनवी अपने भाई के साथ हॉस्पिटल हॉस्पिटल गेम खेल रही है। वो अपनी गुड़िया का चेकअप करती है जैसा आप फोटो में देख रहे हैं, फिर अपनी मम्मी को बुलाकर मुस्कुरा कर कहती है, मम्मा बेबी इज सिक, प्लीज हेल्प मी। उसी समय बाहर उसको इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, अनवी तुरंत अपनी मम्मी का हाथ पकड़ती है और पॉइंटिंग करके उनको इंद्रधनुष दिखाती है और उसके बारे में पूछने की कोशिश करती है अपनी मम्मा से, लुक मम्मा रेनबो। और कुछ सवाल मम्मा पे छोड़ती है कि वो रेनबो के बारे में बच्चे को कुछ बताएं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि बच्चा सारी चीजों को, जॉइंट अटेंशन को, इमेजिनेटिव प्ले को, रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन को और इमोशनल शेयरिंग, सारी चीजों को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है। अब हम विवान की स्टोरी लेते हैं। वह अधिकतर अपने खिलौनों में, अगेन वो अपने खिलौनों में लगा हुआ है। नई चीजें दिखा करके, इवन नए टॉयज दिखा करके भी वो अपनी खुशी को व्यक्त नहीं करता है कि मुझे नया टॉय मिला है। वो अपने फ्रेंड को भी नहीं बताता, पेरेंट्स से भी शेयर नहीं करता है ना। अपने खेल में किसी को शामिल नहीं कर रहा है। कल्पनाशील इमेजिनेटिव प्ले तो वो करता ही नहीं है या बहुत कम करता है। और बातचीत भी केवल अपने मतलब भर की करता है, पानी पीना, बिस्कुट दे दो, रोटी दे दो, बस इतना भर के कुछ सेंटेंसेस का यूज करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो जरूरी नहीं है कि ऑटिज्म हो गया है बच्चे को, बट अगर जैसा अभी हमने सिया के केस में देखा उस अप टू द मार्क वो चीज थी, तो कहीं ना कहीं हम ये जान सकते हैं कि बच्चे में डिले है। और ध्यान क्या देना है हमको कि ये सारी चीजें, ये सारे जो हमने सिग्निफिकेंट स्किल्स बच्चे के अंदर देखी हैं, ये डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट पीपुल के साथ होनी जरूरी होती हैं। बच्चा माँ के साथ तो सारी चीजें कर दे रहा है, खेल भी ले रहा है, प्रिटेंड प्ले भी कर ले रहा है कुछ कुछ हद तक, अप टू द मार्क नहीं। बट मदर कहेगी कि सारी चीज करता है, बोलता भी है, पानी चाहिए मांगता भी है, खेलता रहता है, बस मैं मांगती हूँ तो खिलौना दे देता है बस। ठीक है ना। बट वो डिफरेंट प्लेसेस, जैसे घर में भी, स्कूल में भी, घर में भी, पार्क में भी, रेलवे स्टेशन पर भी, वो क्या वो सारी चीजें इस प्रॉपर मैनर में आ चुकी हैं? मदर के साथ भी, बगल बगल वाली आंटी के साथ भी, या अपने दोस्त के फादर के साथ भी क्या वो इंटरेक्ट कर रहा है? क्या वो प्रॉपरली अपनी इमेजिनेशंस को शेयर कर रहा है? कुछ हेजिटेंस बच्चों में होती है, बट वो खुल जाती है कुछ समय के डिस्कशन, बातचीत से। तो हमें ये पहचानने की कोशिश करनी है कि डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट प्लेसेस पर अगर बच्चे में ये सेम लक्षण पाए जा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहा है चीजों को, तो ये फिर अर्ली रेड फ्लैग साइंस है और इमीडिएट एक्शन की, इंटरवेंशन की यहाँ पर जरूरत है। ठीक है। तो पेरेंट्स, हम समराइज करते हैं अब 30 से 36 महीने के रेड फ्लैग साइंस को। रेयरली शेयर्स देयर इंटरेस्ट, डिस्कवरीज एंड इमोशंस विद अदर्स, जो हम फोटो में देख रहे हैं। जॉइंट अटेंशन इज इनफ्रिक्वेंट और नॉट स्पॉन्टेनियस। बच्चा स्वयं से किसी रोचक चीज में ना तो इंटरेस्ट लेता है, ना ही आपका ध्यान वहां उस तरफ आकर्षित करता है। प्रिटेंड प्ले भी बच्चे में बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है, ठीक है ना। रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन क्या होता है? रेस्पॉन्ड करना, सवाल पूछना, सवाल का जवाब देना, कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखना। तो रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन भी बच्चे का बहुत पुअर मिलेगा आपको, ठीक है ना। एक सवाल पूछा, छोटा सा जवाब दिया, उसके बाद बच्चा खो गया अपनी दुनिया में, इस टाइप से आपको फील होने लगेगा। ठीक है ना। रेयरली इनवाइट्स पीपल इनटू
सेल्फ प्ले, अपना जो खेल रहा है उसमें किसी को इनवाइट नहीं करेगा। और पीयर इंटरेक्शन बहुत पुअर होगा बच्चे का, टर्न टेकिंग तो होगी ही नहीं, अपनी बारी का जारी नहीं करेगा, सबसे पहले हर चीज उसी को पहले चाहिए। हारने पे बहुत ज्यादा रोएगा, चिल्लाएगा, ठीक है ना, एडेप्ट उसके साथ एडेप्टेशन नहीं, एडेप्टिव स्किल नहीं आई है, तो रोएगा चिल्लाएगा, या सिर्फ जीतने की वृत्ति रखेगा बच्चा। कोऑपरेटिव प्ले नहीं होगा बच्चे के अंदर, है ना, अपनी बारी इसी पे लड़ाई होती रहेगी बच्चे की, ठीक है। और परसिस्टेंट रिपीटेटिव बिहेवियर्स होंगे, रिजिड रूटीन्स होंगे बच्चे के, और रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आरआरबी जिसको हम बोलते हैं ना, रिपीटेटिव रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर इंटरेस्ट एंड एक्शंस। ये ऑटिज्म की टिपिकल पहचान होती है, आरआरबी आईए जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चे के अंदर रूटीन्स एकदम रिजिड होंगे, है ना, और रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट होंगे फिक्स चीजों के अंदर ही। लॉस ऑफ प्रीवियसली एक्वायर्ड स्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है ऑटिज्म बच्चे में डेवलप हो रहा है, कि बच्चे, इसको हम बोलते हैं ऑटिज्म रिग्रेशन। ये बहुत टिपिकल है, अगर 16 महीने के बाद ये देखने को मिल रही है चीज, तो आपको रेड अलर्ट होने की जरूरत है। डेफिनेटली ऑटिज्म बैकग्राउंड में चल रहा है, या कोई ना कोई डेवलपमेंटल डिले बच्चे के अंदर चल रहा है, जहां पर हमें थेरेपीज की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो पेरेंट्स, अब हमने 30 से, और जितना जल्दी हो सके आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। तो 3 साल बहुत बड़ा पीरियड है। पहचान मेरे हिसाब से 16 से 18 महीने तक हर बच्चे में इन चीजों की हो जानी चाहिए। और अर्ली इंटरवेंशन का मतलब ही है कि हम जितना जल्दी चीजों को शुरू कर सके, उतना ही बेटर बच्चे के अंदर रिजल्ट हमको मिलते हैं। तो उम्मीद है पेरेंट्स आपको और थेरेपिस्ट जिन्होंने भी ज्वाइन किया ये सेशन, कि ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। रेड फ्लैग साइंस आपको समझ में आए होंगे, एज वाइज हमने क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन सी चीज ऐड होती चली जा रही है, और किस मोड में डेवलप हो रही है, इसको भी इस सेशन में समझने की कोशिश की। तो आप इस पूरे